तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हो, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो वे है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज है। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज लिख लेना है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 का वर्गमूल क्या है। तो देखो बच्चों 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। 5 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के घनमूल का मान 8 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 512। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्यतः चतुर्भुज के एक जोड़े कोण के योग क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 180 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि पाई का अनुमानित मान 22/7 है तो 14 का 2 पाई r आयतन कितना होगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 88 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर और परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ग का परिमाप प्यारे बच्चों क्या होगा, बराबर 4 गुणा भुजा, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखो बच्चों 2 होगी। यहाँ से आप लोग लिख लें और इस पूरे पेपर को समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो देखो बच्चों ये 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ भी लेना। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पूछा है, 100 का 25% कितना होगा। तो देखो बच्चों 100 का 25% आपका 25 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। 50 - 18 बराबर कितना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़कर जाना आप लोग, जो कि आपके पेपर और परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 125 और 625 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों देख लो। ये लिखा है 13वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, जो कि ये दिया गया है। तो देखो 13वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। और इसके बाद में देखो 14वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, अनुक्रियाशील श्रेणी क्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 17 को भी पढ़ लेना। ये आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए आपसे। देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 21वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। 22 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। तो देखो 23वां क्वेश्चन ये पूछा गया जाएगा, 24वां, 25वां, 26वां इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 23 को देख लेना। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर ये लिखा है। 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो अब आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।